तो हेलो। हम्म। तो कल हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही पढ़े थे, और जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने एरे एरे पढ़ाई किया था, राइट? आज हम लोग क्या करते हैं ना, अब एरे का कुछ कुछ एडवांस फंक्शन देखना है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कॉल बैक बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो आज हम लोग कॉल बैक फंक्शन देख लिया जाएगा जल्दी से। तो कॉल बैक फंक्शन इतना कुछ टिपिकल है नहीं, बट बिना कॉल बैक फंक्शन से हम लोग जैसे जावा का, सॉरी, एरे का जो एडवांस फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैप, रिड्यूस और फाइंड, जहाँ पे फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, तो उन सभी आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन ही होता है। सो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो जैसे कि पहला बात तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉल बैक फंक्शन। आप लोग को क्लियरली दिख रहा है? सर, कॉल बैक फंक्शन पढ़ना है तो अगर मान लीजिए हम लोग ये वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम लेट से हम लोग एक्स ए रखते हैं, और इसके अंदर हम लोग 100 का वैल्यू डाल देते हैं। तो जो हमारा ए है वो एक वेरिएबल है जो एक नंबर अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं वेर बी इक्वल्स टू फंक्शन, और ये ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा जो वेरिएबल बी है वो क्या है। वो वो एक वेरिएबल तो है ही, बट ये कोई डेटा को नहीं रखा है, एक फंक्शन को अपने अंदर पॉइंट कर रहा है। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फंक्शन सी इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पे देखिएगा सी क्या है, एक फंक्शन का नेम है। तो नेम वेरिएबल भी तो नेम ही होता है कोई चीज के लिए। तो ये हाँ। हमारा फंक्शन का वेरिएबल है। अब ये हमारा फंक्शन वेरिएबल हो गया। अब अगला जो चीज आता है ना, कि अगर मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन टेस्ट। अब ये फंक्शन क्या लेता है, लेट से मैं शुरुआत में जो वेरिएबल बनाया था, शुरुआत में जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था, एक सेकंड। हाँ, शुरुआत में जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था ए, वैसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? राहुल सर, मोहित, बोलो। क्या लिखते हैं? आवाज नहीं आ रहा था। बोल, वापस से पूछो। मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स पढ़े थे, तो फंक्शन हम्म। का ये कीवर्ड होता है, फिर हमारा हम्म। फंक्शन का नाम होता है, और इसके अंदर क्या लिखते हैं? पैरामीटर होता है। पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या इनपुट। लाइक बेसिकली दिस इज इनपुट टू फंक्शन, जिसको पैरामीटर ये और आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो हाँ। लेट्स से जब मैं इसको एक बोलता हूँ कि जो भी बंदा ये टेस्ट फंक्शन करेगा, वो अपना नाम और एज पास करेगा, और मेरा फंक्शन क्या करेगा ना, उसको नाम और एज को प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज, नेम एंड एज इज एज। अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, तो मुझे ये आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो लेट से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेम विवेक और एज लेट से 33। तो देखिए, जब मैं ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया,
फिर ये फंक्शन को मैं लाइन नंबर 17 से कॉल कर रहा हूँ। पर जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट तो पास करना होगा ना। तो मेरे को इस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक नेम और एक एज। और फिर इस आर्ग्यूमेंट को जो मैं पास करूंगा वो मेरे फंक्शन कॉल होते समय यहाँ पर चला जाएगा। जब मेरा फंक्शन कॉल होते समय यहाँ पर चला जाएगा, उस समय क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल को मैं इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर यूज कर सकता हूँ। और इन अ वे वी कैन Okay. से दैट नेम एंड एज इज इनपुट टू दिस फंक्शन। सो नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वाला वैल्यू चला जाएगा विवेक, और एज में ये चला जाएगा। और ये सर है ना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसका पहला आर्ग्यूमेंट यानी कि जो पहला पोजीशन पे है वो नेम है और दूसरे पोजीशन पे एज है। तो जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका नाम को अगर ऐसे लिख देते हैं, लेट्स से मैं इसको पहले 33 लिख नंबर देता लिखो, हूँ। हाँ, पहले नंबर लिखो, बाद में नेम लिखो तो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, अब मेरा जो 33 है वो नेम में चला जाएगा और एज नेम में। में चले जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। वो मैं आप लोग को ओके। कभी और बताऊंगा। तो इसके चलते क्या होगा, आप नेम में इस वेरिएबल में कुछ भी पास कर सकते हो। बट टू बी वेरी लॉजिकल, हम लोगों को जो नाम आर्ग्यूमेंट का फंक्शन का लिखते हैं मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मैं नेम लिखा हूं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जा रहा है ना, यहाँ पे नेम होना चाहिए और यहाँ पे एज होना चाहिए। इसीलिए ये टेक्निकली सही है बट लॉजिकली गलत है, बिकॉज मैं यहाँ पे नेम में एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब मैं ये फंक्शन को यहाँ पे रन कर रहा हूँ। लेट्स से चाहे मैं इसको आज आप लोगों को डिबग करके भी दिखाता हूँ। 1 मिनट। 1 मिनट, मोहित कॉल कर रहा था। तो मैं ये फंक्शन को डिबग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा VS कोड में है ना, हम लोग डिबग कर सकते हैं, ब्राउजर में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो अभी जरूरत भी नहीं है, बट अब देखिए सर, जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि मेरा कोड इस लाइन पे आ रहा है। ये वाली लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाला है, तो जब से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो लेट्स से मैं अब अगला लाइन पे जा रहा हूँ। मतलब ये जो फंक्शन है, अब यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो फंक्शन अपना डेफिनेशन पे जाएगा। अब देखिए जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो नेम के अंदर विवेक आ जा रहा है और एज के अंदर 33 आ जा रहा है। और फिर मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो जब मैं लिख दूंगा तो मेरा, अगर आप मेरा आउटपुट में देखिएगा ना कंसोल में, तो यहाँ पे लिख दिया है माई नेम इज विवेक एंड एज इज। तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। नाउ अब जो आज हम लोग का टॉपिक है उसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि जब हम लोग इस फंक्शन में कोई भी नॉर्मल डेटा पास कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग इस फंक्शन में इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ test2। और इस फंक्शन में है ना मैं एक और फंक्शन पास कर रहा हूँ। तो लेट्स से cb इसका नाम दे रहा हूँ। cb मीन्स फॉल बैक, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ऐसे दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो फंक्शन को जो पास कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लेट से मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर, और एक और लाइन लिख दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग आफ्टर। और अब देखिए सर, जैसे मेरे को इस टेस्ट फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट आया था, एज और नेम, उसी तरह इसमें इस test2 फंक्शन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मेरे को एक और फंक्शन आएगा। तो अगर मुझे जब नेम यूज करना था तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, लेकिन जब मेरे को फंक्शन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को यूज करना मतलब उस फंक्शन को कॉल करना।
फॉर एग्जाम्पल जब हम लोगों ने लाइन नंबर 13 में टेस्ट फंक्शन बनाया था, तो हम लोगों ने लाइन नंबर 23 में इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं ना, तो फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस डालना पड़ता है। तो लेट्स से दैट ये जो कॉल बैक फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। और हेलो हेलो, ये राहुल सर आप ऑफलाइन हो गए थे ना? अरे ये रिकॉर्डिंग मतलब ये स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्योंकि सब हैंग हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग को समझ में आया क्या कि मैंने ये test2 फंक्शन बनाया, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट में मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है कॉल बैक। बट मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो वेरिएबल cv है ना, वो एक फंक्शन होगा। तो सिमिलरली अगर इस फंक्शन में देखा जाए तो हम लोगों ने दो आर्ग्यूमेंट लिया था, एज और नेम। तो इसको ये सिंपल वेरिएबल डेटा टाइप वेरिएबल है। सो इसको मैं यूज तो कर सकता हूँ, जो भी इनपुट आता है वो फंक्शन को यूज करने के लिए आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया। सिमिलरली अगर मेरा कोई फंक्शन का इनपुट आर्ग्यूमेंट अगर अगर उसका टाइप अगर उसका टाइप फंक्शन है, तो उस फंक्शन को यूज करना मतलब उस फंक्शन को कॉल करना। तो मैं आप अगर देखिएगा तो टेस्ट2 में क्या हो रहा है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब मैं टेस्ट2 कॉल करूंगा तो मेरे को ऐसे आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन देना है। तो लेट से मैं एक फंक्शन बना ले रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम लोग फिर से इसको रिकैप कर लिया जाएगा आप लोग से क्वेश्चन पूछने के बाद। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम दे दिया लेट से हेलो, राइट। अब जब मैं से हेलो लिख रहा हूँ तो से हेलो में क्या कर रहा हूँ कि मैं जस्ट एक मैसेज प्रेजेंट कर देता हूँ, हेलो हेलो आई एम लर्निंग callback function in JavaScript। अब देखिए सर, अब हम लोगों का जो लॉजिक था, तो जब मैं ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए ये किसी ने फंक्शन बनाया है टेस्ट2, और ये फंक्शन का इनपुट क्या है, एक फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा, टेस्ट2 को जब कॉल करूंगा, उस समय मेरे को इसके इनपुट में एक फंक्शन पास करना होगा। तो लेट से ये मेरा एक फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन को पास यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। जहाँ पे यहाँ पे मेरे को एज और नेम पास करना है, तो नेम जनरली स्ट्रिंग होता है और एज मेरा नंबर होता है। तो जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर पास कर रहा था, लेकिन टेस्ट2 में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को ये यहाँ पे कोई एक फंक्शन पास करेगा और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। अब देखिए, अब जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को सॉरी ये फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम को पास कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो लेट्स से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या क्या हो रहा है। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया, तो क्या होगा, ये फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा, ये भी फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब देखिए सर, अब जब मेरा ये फंक्शन बन के तैयार हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेस्ट2 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो टेस्ट2 फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब इस फंक्शन इन्वोक होगा। तो लेट से अब मैं अगला लाइन पे जा रहा हूँ। अब देखिए ये जो फंक्शन हम लोग टेस्ट2 कॉल कर रहे हैं, तो टेस्ट2 में आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट में इस फंक्शन को हम लोग ये फंक्शन एक और फंक्शन को पास कर एक और फंक्शन का रेफरेंस पास कर दे रहे हैं, ऐसे
आर्ग्यूमेंट। तो कॉल बैक CV जो वेरिएबल है ना, वो बेसिकली ये से हेलो ही है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे कॉल बैक, ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है जो हम लोग पास कर रहे हैं, हाँ, अगर ये देखिएगा जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो से हेलो ही है। इसके अंदर देख रहे हैं ये जो आप कॉल बैक फंक्शन देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, से हेलो है, क्योंकि हम लोग से हेलो को ही तो पास कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, से हेलो ही पास कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो हम लोग CV पास कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, उस फंक्शन इसको यूज करने के लिए हम लोग जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन जैसा कॉल करते हैं। तो अब हम लोग टेस्ट 2 को लाइन बाय लाइन रन कर रहे हैं। तो पहला लाइन रन करेंगे तो हम लोग को आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट, बिफोर प्रिंट हो गया। अब देखिए, अब जब ये फंक्शन जो मेरा आर्ग्यूमेंट था वो एक फंक्शन टाइप था, तो अब ये जो फंक्शन आप पास किए हो ना उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसीलिए इसको कॉल बैक फंक्शन बोला जाता है। कि तुम, मैं ये टेस्ट 2 फंक्शन क्या बोल रहा है कि तुम मेरे को एक फंक्शन दे दो और मैं तुमको बाद में कॉल कर लूंगा। तो क्या कर रहा है, जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसको कॉल कर ले रहा है, तो इसको कॉल बैक बोलते हैं। कि तुम मेरे को एक फंक्शन दे दो और मैं बाद में कॉल कर लूंगा, इसी को कॉल बैक बोला जाता है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो टेस्ट 2 फंक्शन था उस टेस्ट 2 फंक्शन को जब हम लोग कॉल कर रहे थे, एक फंक्शन दे रहे हैं, और ये जो टेस्ट 2 फंक्शन है ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब देखिए, पहला लाइन ये जब टेस्ट 2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा लाइन एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा। जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए क्या होता है। अब ये करूंगा तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, इट्स अ एलियस, मतलब से हेलो का ही रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली ये से हेलो ही है। तो ये क्या होगा, जब मैं ये CV को कॉल करूंगा तो इसके अंदर मेरा ब्रेक पॉइंट आएगा। अब देखिए, ये वाला फंक्शन हेलो आ गया। और जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, और जिस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल स्टैक का। कॉल स्टैक का मतलब क्या होता है ना, आपका फंक्शन, जैसे एक फंक्शन है लेट्स से टेस्ट 2 से हेलो टेस्ट 2, ये जो मेरा प्रोग्राम है वो टेस्ट 2 को कॉल कर रहा है। टेस्ट 2 जब कॉल हो रहा है तो ये CV को कॉल कर रहा है। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे ऑर्डर देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा मेन फंक्शन, मतलब ये पूरा फाइल कॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एनोनिमस लिखा हुआ है। इसका एनोनिमस का अलग मतलब होता है, बट अभी जो बाहर से ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये ग्लोबल स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम एनोनिमस लिखा हुआ है। बट इसका और भी मतलब होता है, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये टेस्ट 2 फंक्शन कॉल हो रहा है। टेस्ट 2 से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, से हेलो हो रहा है। अगर मान लीजिए से हेलो से एक और फंक्शन कॉल होता तो ये एक और स्टैक के ऊपर चला गया रहता। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, से हेलो को रन करेंगे, जब से हेलो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वापस ये इस लाइन पे चला जाएगा, लाइन नंबर 22 पे। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग का 21 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे हम लोग 21 कॉल कर रहे हैं तो वो अपना 21 पे चला जा रहा है। और जैसे ये वाला से हेलो फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वापस क्या होगा, ये जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे वापस चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिएगा, जैसे अगर मेरा ये फंक्शन अभी तो एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ना यहाँ से ये वाला फंक्शन चला जाएगा वापस, ये जो टेस्ट 2 होगा ना वो टॉप पे आ जाएगा। तो अभी देखिए, अभी भी से हेलो है। अब देखिएगा, हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, टेस्ट 2 चला गया और जो टेस्ट 2 का मैसेज था वो आप लोग को देखिएगा यहाँ पे आ गया है, हेलो आई एम लर्निंग कॉल बैक फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। और फिर उसके बाद ये अगला लाइन आफ्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अभी भी देखिए, अभी भी टेस्ट 2 कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे है जैसे अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस स्टैक से बाहर चला जाएगा। तो लेट्स से दैट मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट ठीक है। ये वापस, अब देखिए टेस्ट 2 फंक्शन जब कंप्लीट हो गया तो वापस यहाँ पे आ गया, और उसके बाद से ये टेस्ट 2 भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो एक कॉल स्टैक से चला गया।
तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा ना, अब मोस्टली मैं आप लोग से पूछूंगा क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो रहा है, तो आप लोग का डाउट पे मैं रिप्लाई करूंगा। तो अभी एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया। आज हम लोग कॉल बैक फंक्शन पढ़े। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन जिसको हम लोग जिसके फंक्शन एक फंक्शन जिसका आर्ग्यूमेंट का जो टाइप है ना वो एक फंक्शन है। यानी कि एक फंक्शन को अगर हम लोग फंक्शन पास कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज पासिंग रेफरेंस ऑफ ए फंक्शन। और जब जिस फंक्शन को हम लोग फंक्शन पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट2 एक फंक्शन है जिसको एक फंक्शन पास कर रहे हैं इनपुट में, और वो फंक्शन टेस्ट2 क्या कर रहा है, उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। तो इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। हाँ, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मे बी आप लोग को कुछ चीजें समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो आप लोग मुझसे सवाल पूछिए। अच्छा, इसको कॉल बैक करने के लिए हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या, सीबी नहीं, ब्रैकेट और हाँ हाँ, देखिए कॉल बैक कैसे फंक्शन करोगे? फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट2 फंक्शन बनाया है तो कैसे कॉल किया है, उस फंक्शन का नाम लिख दिया है और ये पैरेंथेसिस सीबी के लिख दो। अंदर जो लिखना था लिख दिए, ठीक। उसी तरह ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो जीरो है, इसीलिए हम लोग खाली फंक्शन का नाम और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिख दिए हैं, तो राइट। ये तो हो गया, लेकिन जब हम कॉल बैक कर रहे हैं जो स्क्रीन कहाँ पे लाइन कर रहे हैं, नंबर कौन से लाइन 21 में नंबर लिखा पे। है, लाइन नंबर 21 में। हाँ ठीक है, लाइन नंबर 21 में। तो हाँ, तो उसमें कैसे पता चल रहा है कि हमको कि हम से हेलो को ही कॉल बैक कर रहे हैं? ओके, आपको कैसे पता चल रहा है। अब देखिए ये जो टेस्ट2 फंक्शन लिखा गया है ना, ये जो टेस्ट2 फंक्शन लिखा गया है वो वो मतलब जब टेस्ट2 फंक्शन जिस बंदे ने लिखा होगा ना वो ऐसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखेगा। ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। और हम लोग जब अभी इसके बाद है ना, जब हम लोग कॉल बैक फंक्शन समझ लेंगे तो हम लोग एरे का जो फंक्शन देखेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। बट आपको मैं अभी अच्छा समझा अच्छा। रहा हूँ कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये सीबी क्या है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना उसका डॉक्यूमेंट भी करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग बताते हैं कि ये टेस्ट2 फंक्शन क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ दिस दिस फंक्शन is used for demonstrating callback in JavaScript, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए ये टेस्ट2 फंक्शन मैंने बनाया तो मेरे को लिखना पड़ेगा ना ये टेस्ट2 फंक्शन क्यों बनाया गया, इसका यूज क्या है। तो मैं एक लाइन इसका मतलब लिख दिया। तो रियल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जो भी आपका फंक्शन करेगा उसका रियल उसका बताइएगा ना कि ये फंक्शन का यूज क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। मेरा फंक्शन क्या है, मैं सिंपली ये कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अब मेरा जो फंक्शन है वो तो पैरामीटर्स भी ले रहा है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स ले रहा है उसका नाम क्या है, कॉल सीबी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ दिस इज अ दिस इज अ दिस इज ऑफ टाइप दिस इज ऑफ टाइप फंक्शन which which does not take any आर्ग्यूमेंट। और फिर मैं इसका एग्जांपल लिख दूंगा जैसे सी बी इक्वल्स टू फंक्शन। और ये तो मैं ये एग्जांपल लिख दिया। अब देखिए, अब जब आप ये मेरा फंक्शन को कॉल करने जाइएगा तो आप देखिएगा ना यार ये फंक्शन में कितना आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो एक हो रहा है। तो फिर आप देखिएगा कि ठीक है इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। तो आप देखिएगा वो दिस इज अ टाइप, इस सीबी क्या है, एक फंक्शन है। वो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है उसका एक ब्लॉक है और इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट2 कॉल करेंगे और जो फंक्शन हम लोग पास करेंगे उसमें ऐसा फंक्शन पास कर सकते हैं जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। तो यानी कि ये फंक्शन इस फंक्शन के डेफिनेशन से मैच हो रहा है। तो मैं जब ये टेस्ट2 जब कॉल करूंगा तो मैं एक ऐसा फंक्शन पास करूंगा जो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता हो। और जो ये बंदा फंक्शन बनाया है उसको पता है कि जो मेरा ये फंक्शन यूज करेगा, अगर मेरा फंक्शन को सही से यूज करना चाह रहा है तो एक ऐसा फंक्शन का रेफरेंस पास करेगा जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना है।
और इसको और क्लियर करने के लिए आपको एक और चीज दिखा ही देता हूँ। तो let's see, तो एक सेकेंड, 1 मिनट। हम लोग कल है ना एरे इन जावा स्क्रिप्ट देख रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कैसे मालूम चलेगा कि मेरे को जो कॉलबैक फंक्शन है उसको बिना आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करना है कि आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करना है। तो सॉरी। तो अब देखिए सर, एक जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड, राइट। अगर आप फाइंड का डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा तो ये देखिए, ये फाइंड का डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये जो फाइंड फंक्शन है वो क्या लेता है, वो एक फाइंड फंक्शन है जो 3 टाइप का कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो इसके अंदर जो फाइंड फंक्शन है, जब भी आप कॉल कीजिएगा तो इसके अंदर कोई ना कोई कॉलबैक फंक्शन पास कीजिएगा। और जो कॉलबैक फंक्शन पास कीजिएगा उसका सिंटेक्स ऐसा है कि एक ऐसा फंक्शन पास कर सकते हैं जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जाता हो, एक ऐसा फंक्शन पास कर सकते हैं जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाता है, एक ऐसा फंक्शन पास कर सकते हैं जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट जा रहा है। फिर जब आप इसका और भी डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिएगा, तो अभी तो हम लोगों ने ये पीछे फंक्शन बनाया था ना, तो हम लोग ने अभी डॉक्यूमेंट नहीं किया था, लेकिन जब भी आप किसी का फंक्शन देखिएगा ना तो उसके डॉक्यूमेंट से समझ में आ जाता है। तो अब देखिए ये जो फाइंड फंक्शन है ये क्या क्या पैरामीटर लेता है। तो पहला पैरामीटर क्या लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो ये क्या लिख रहा है, फंक्शन टू एग्जीक्यूट ऑन ईच वैल्यू इन द एरे टेकिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो बता रहा है कि आप जो फाइंड फंक्शन कॉल करोगे उसके अंदर आपको एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। और वो बता रहा है कि वो हर एक आइटम के लिए कॉल होगा और वो कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब बताइए, अब जो ये आर्ग्यूमेंट, ये जो फाइंड फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट जो ले रहा है वो कॉलबैक फंक्शन ले रहा है। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो एक आर्ग्यूमेंट आपका एलिमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, एरे हो गया। और ये जो फंक्शन जिसने लिखा है उसको पता है कि जब वो बंदा जो इस आर्ग्यूमेंट को पास करेगा तो मैं अंदर में कैसे कॉल करूंगा। तो हम लोग जब इसको और अच्छे तरह से देखेंगे ना तो ये सब क्लियर होगा। बट नाइस क्वेश्चन। तो अब मैं इस फंक्शन का ऑथर कौन है, मैं हूं, मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुम ये फंक्शन कॉल करोगे तो मेरे को एक फंक्शन का रेफरेंस पास करोगे, यानी कि एक कॉलबैक फंक्शन पास करोगे। और ये कॉलबैक फंक्शन मैं अपने प्रोग्राम में अपनी जरूरत के अनुसार कॉल करूंगा। लेकिन जब तुम ये फंक्शन पास करोगे तो एक ऐसा ही फंक्शन पास करना जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट ना आए। अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट लेना रहता तो मैं ले लेता, लेट से मैं से हेलो में एक आर्ग्यूमेंट लेता नेम। और यहाँ पे क्या है ना कि जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं नेम पास करूंगा। और हेलो 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 यहाँ पे मैं अपना क्या बोलते हैं नाम लिख सकता हूँ। अपना नहीं, जो आर्ग्यूमेंट है वो लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं end में चलाता हूँ। अब देखिए, अब क्या है, अब जो ये टेस्ट2 फंक्शन है उसको वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, फंक्शन कॉलबैक फंक्शन ले रहा है। लेकिन ये कॉलबैक फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखिए मैंने से हेलो का क्या किया, डेफिनेशन चेंज कर दिया और मैं यहाँ पे एक नाम पास कर दिया। अब देखिए, अब मैं टेस्ट2 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। जब टेस्ट2 फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर जो कॉलबैक फंक्शन पास हो रहा है उसको जब कॉल करूंगा उसके अंदर मेरे को एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो अब देखिए ये जो टेस्ट2 फंक्शन है, अब यहां से जो आप फंक्शन पास कर रहे हो, जो कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हो, उसको कॉल कौन कर रहा है सर। ये टेस्ट2 हाँ। फंक्शन जब कॉल हो रहा है, इसके अंदर जो फंक्शन आप पास कर रहे हो वो फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, सीबी। टेस्ट2 फंक्शन कॉल कर रहा है। अगर मान लीजिए ये टेस्ट2 फंक्शन कोई और लिखा रहता और आपको जैसे आप यहाँ पे console.log फंक्शन यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये जो console.log फंक्शन है वो तो आपने नहीं ना लिखा है, किसी और ने लिखा है। तो जब आपने नहीं लिखा है किसी और ने लिखा है तो वो बोला है ना भाई तुम यहाँ पे मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करना है।
उसी तरह क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये जो टेस्ट टू फंक्शन है, 1 मिनट के लिए मान के चलिए, ये आपने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, आपको बस यूज करना है। तो जब आप यूज कीजिएगा तो आप बताइएगा ना कि यार यहाँ पे एक मेरे को फंक्शन पास करना है, और ये जो फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, जो टेस्ट टू फंक्शन को लिखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों ने ही लिखा है, मैंने ही दोनों लिखा है, तो इसीलिए से। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आप टेस्ट टू में जो फंक्शन पास कर रहे हैं, वो कौन कॉल कर रहा है? वो टेस्ट टू फंक्शन, टेस्ट टू कॉल हो रहा है, मतलब मेरे अंदर में कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कि टेस्ट टू मैं कॉल कर रहा हूँ, बट ये टेस्ट टू ये जो टेस्ट टू है, सॉरी, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, वो टेस्ट टू फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है, यानी कि टेस्ट टू कॉल कर रहा है, जो टेस्ट टू को लिखा है वो कॉल करा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी हम लोगों का क्या बोलते हैं, टाइम शायद 40 मिनट्स का लिमिट रीच होने वाला है, 6 मिनट है, तो देखते हैं। और अभी हम लोग इसके बाद क्या होगा ना, फिर से मैं एक मीटिंग इनवाइट भेजूंगा, और उसमें हम लोग अरे का एडवांस फंक्शन आज कंप्लीट कर लेंगे। तो एडवांस फंक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों को कॉल बैक समझना जरूरी था, इसलिए मैं आप लोग को पहले कॉल बैक पढ़ाया। और हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई एक मतलब एक रूटीन है कि पहले ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम लोग अपना जर्नी पे चला जाए, और जिस टाइम पे जो चीज का जरूरत होगा वो चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, सो दैट कि आप वो चीज को भी पढ़े और तुरंत आपके दिमाग में भी छप जाए कि ओके, कॉल बैक फंक्शन पढ़े हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो इसका एक दूसरा डिफरेंट एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो सर वो चीज हम लोग बताएंगे, वो चीज मैं बताऊंगा जब एरे का एडवांस फंक्शन में है ना, ये सब चीजें बताऊंगा। इसमें कुछ भी नहीं होता है सर। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, आपने जो फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक नेम एंड ये। और ये जो अब ये मैं आप लोग को सवाल पूछ रहा हूँ, मे बी आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। आप ये बताइए, टेस्ट क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। फंक्शन है। इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं? 2 आर्ग्यूमेंट। 2 आर्ग्यूमेंट के टाइप क्या है, मतलब किस किस टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट? एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है। एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है। तो अगर स्ट्रिंग को यूज करना रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं? उसको स्ट्रिंग को यूज करना रहता है तो उसका नाम लिखते हैं। हाँ, ठीक है। अगर मान लो, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये मेरा टेस्ट क्या है, एक फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन को यूज करना मतलब इस फंक्शन को यूज मैं कहाँ कर रहा हूँ? लाइन नंबर 16 में कर रहा हूँ। हाँ। अब तुम चुप रहना, राहुल सर से मैं पूछ रहा हूँ रैपिड फायर। राहुल सर आप थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा। ये जो टेस्ट फंक्शन है, उसको मैं यूज किस लाइन नंबर पे कर रहा हूँ? टेस्ट फंक्शन को लाइन नंबर 16 पे कर रहे हैं। 16 को। तो फंक्शन को यूज करना मतलब क्या होता है? फंक्शन कॉल, यानी कि एट लाइन नंबर 16 whatever is written is in programming world, it is like we say it as we are calling test function, or it can be said like test function is called at line number 16, और इसी को हम लोग फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉल। और ये जो है ना, लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 15, ये हमारा है फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन को बना रहे हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को यूज कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखिए, अब राहुल सर अगला क्वेश्चन ये है कि जब मैं टेस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ? इसको 2 आर्ग्यूमेंट पास कर। 2 आर्ग्यूमेंट। उसका टाइप क्या है? तो फर्स्ट वाला वो स्ट्रिंग है, दूसरा वाला नंबर है। ओके। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट का जो ऑर्डर होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो आपका पहला आर्ग्यूमेंट है वो पहला वेरिएबल में चला जाएगा, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। और मोहित, मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूँ, तुम अपना फोन अपना है ना म्यूट करके रखा करो। जब तुम बोलते नहीं हो, जितना देर नहीं बोलते हो म्यूट रखो, और जब बोलना रहता है तो अनम्यूट करो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, स्पेशली जहाँ पे तुम्हारे यहाँ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। कभी कभी मिस होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं देखता हूँ तुम हमेशा अनम्यूट करके ही रहते हो और उससे नॉइज आता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो मैं टेस्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। अब राहुल सर आप ये बताइए
जो टेस्ट 2 फंक्शन है वो ये लाइन नंबर 27 में मैंने क्या लिखा है? इसको फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक आर्गुमेंट दिया है उसकी भी नाम से। ठीक है, जो मैंने एक फंक्शन बनाया है उसका नाम मैंने रखा है टेस्ट2, उसका आर्ग्यूमेंट मैंने किस टाइप का रखा है? उसका आर्गुमेंट स्ट्रिंग है। नहीं, ध्यान से देखिए, लाइन नंबर 27 पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? आर्गुमेंट तो वो अरे तो सर, ये जो पैरामीटर है, ये जो टेस्ट2 फंक्शन है, एक पैरामीटर लेता है, ठीक है ना? तो ये पैरामीटर किस टाइप का है? ये तो कुछ भी हो सकता है, सीधी जो हमने लिखा हुआ अरे है सर, हो तो सकता है इससे। मैंने ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको यहाँ पे यूज तो कर रहा हूँ ना, तो इस जैसे मैं यूज कर हाँ, रहा जो हूँ। यूज कर रहे हैं वो तो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, जो सीवी फंक्शन जो टाइप। आर्ग्यूमेंट है उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ? ऐसे फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना। हाँ, तो अब आप बताइए कि ये टेस्ट2 जो फंक्शन है वो कितना पैरामीटर ले रहा है? इसकी फंक्शन टेस्ट2 फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स, कितने पैरामीटर्स ले रहे हैं? पैरामीटर्स एक है। एक है, उसका नाम क्या है? सीबी है, और उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? नहीं, फंक्शन है, सॉरी। फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है ना, आप देखिए ना, जो सीबी है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सीबी और ब्रैकेट में उसको कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर ये मैं इसको जिस तरह से यूज कर रहा हूँ उसको देख के नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पे ये फंक्शन है, तभी तो मैं फंक्शन जैसा कॉल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट क्या है? फंक्शन है, तभी तो मैं यहाँ पे फंक्शन के जैसे कॉल कर रहा हूँ। और ये भी एक फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन है तभी तो इसको मैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से कॉल कर पा रहा हूँ।